दो प्रबल वृत्तियां टकराती हैं, शांत गति और दबी क्रूरता की भिड़ंत में, जहां एक भूल अंतिम होती है। शेरवाल कोबरा की बिजली सी तेज प्रतिक्रियाओं को नकली झपटों से परखता है। सांप के लिए बस जिंदा रहना, बिल्ली के लिए एक चूक का मतलब है जानलेवा डंक। काट खाने पर वह सिर झटकता है, डंक झाड़ता है, फिर अंदर आता है। आंखें गड़ी हैं, जीत सुनिश्चित करने वाली प्रतिक्रियाएं। एक चूक से शेरवाल कोबरा की जद में आ गया। धूल में पीछे हटने को मजबूर हुआ। वह जल्दबाजी नहीं करता, धैर्य से हर हरकत और कुंडली को पढ़ता है। वार करने से पहले पैटर्न सीखता है। सांप तेजी से, तीखेपन से और जानलेवा झपटता है। शेरवाल दूरी पर रखते हुए अंदर बाहर आता जाता है, जबकि कोबरा फन फैलाए वार को तैयार उठता है। बिल्ली सिर पर दबाव बनाने को झपटती है, फिर कोबरा के पलटवार से पहले कूद जाती है। इस क्रम को तेज जोखिम भरे झटकों में दोहराती है और हर बार शेरवाल पीछे की ओर या सीधे ऊपर की ओर उछल पड़ता है, जिससे उसके नुकीले दांत खाली हवा में ही झपटते रह जाते हैं। कोबरा एक तीखे लंबे वार से जवाब देता है। शेरवाल थोड़ा पीछे हटता है, फिर आगे झपटता है, सिर के हिचकिचाने की जांच करते हुए। बिल्ली की एक चाल, फिर दूसरी, कोबरा को हवा में वार करने के लिए उकसाते हुए। सांप उतरने का समय साधने की कोशिश करता है। जैसे ही शेरवाल नीचे आता है, वह नीचे की ओर झपटता है। शेरवाल फिर कूदा, इस बार और ऊंचा, हवा में घूमकर पहुंच से बाल बाल बाहर उतरा। यह आदान प्रदान एक अथक लय में ढल जाता है। आगे बढ़ना, धमकाना, वार करना, बचना, लौटना, फिर धमकाना। कोबरा छोटे और तेज हमले करता है। बिल्ली को पैर जमाने के पल में दबोचने की कोशिश करता है। शेरवाल सही मौके को नकारता रहता है, उछलकर दूर हटता है, फिर सिर पर दबाव बनाने के लिए झटके से वापस आता है, बिना फंसे। एक और झांसा, एक और झपट्टा। शेरवाल ऊंची छलांगों से जवाब देता है। तेज ऊर्ध्वाधर उछाल, बस इतनी देर जमीन पर टिकता है कि फिर से उछल पड़े। शेरवाल हवा में ही मुड़ जाता है और पहुंच से बाहर उतरता है। जीत और हार के बीच की रेखा एक ही लक्ष्य है, सिर, और शेरवाल उसे हासिल करने को तैयार है। एक आखिरी छलांग, एक आखिरी प्रतिबद्धता। जबड़े खुले, चेहरे और खोपड़ी पर एक मजबूत पकड़, एक ऐसी पकड़ जो काटने को खत्म कर दे। कुंडलियां शेरवाल के पैरों से टकराईं, बेताब, हिंसक, लेकिन शेरवाल दृढ़ स्थिर अडिग रहा, जब तक संघर्ष कमजोर न हुआ। लड़ाई ढीली पड़ जाती है। निरंतर प्रयास से कमाया भोजन भाग्य से नहीं। कभी कभी सवाना में शिकार सिर्फ भूख के लिए नहीं किया जाता। दो वयस्क शेरनियां लंबी घास के किनारों पर गश्त कर रही हैं। हवा में हर कंपन और झाड़ियों की हर सरसराहट दर्ज की जाती है। शेरवाल शावक खुले में फंस जाता है। इस कोमल उम्र में इसका अस्तित्व पूरी तरह मां के छिपाव पर निर्भर करता है, पर यहाँ कोई आड़ नहीं है। शेरनी को आसान शिकार लगा। वह अपना विशाल गद्देदार पंजा आगे बढ़ाती है। शावक को तुरंत जकड़ लिया जाता है। वह अपने अगले पंजों से छोटे शरीर को संभालती है। उसकी हरकतें चंचल लगती हैं, फिर भी उनमें सैकड़ों पाउंड का वजन होता है। शेर के लिए ये मुलायम है, शेरवाल के लिए ये घातक है।
छोटी बिल्ली अब और विरोध नहीं करती। आसपास की झाड़ियों में मां सरवल शायद देख रही होगी, लेकिन दो शीर्ष शिकारियों के सामने वह छिपने के लिए जैविक रूप से तैयार है। शावक की सांसें धीमी होकर रुक जाती हैं, लेकिन शेरनी अभी रुकी नहीं है। वह शावक का सिर अपने मुंह में लेती है। वह उसे मैदान के पार ले जाती है तो शरीर बेजान झूलता है। यह बिल्ली के स्वभाव का स्याह पहलू है, विस्थापित शिकारी वृत्ति। वह फिर शव उठाती है, उसके दांत मुलायम फर में धंसते हैं। यह प्रभुत्व का एक निरर्थक कृत्य है। खेल जारी रखने के लिए लगने वाली ऊर्जा अब जायज नहीं है। वह बेजान सरवल को धूल में गिरा देती है। शरीर वहीं पड़ा रहता है जहां वह गिरा था, अछूता। बिल्ली घास से होते हुए एक नम जगह की ओर बढ़ती है। उसके पैर मजबूत घास के गुच्छों पर पड़ते हैं, नरम कीचड़ से बचते हुए। एक दलदली किनारे पर कई छोटे जानवर पल सकते हैं। सरवल देखने के साथ साथ सुनकर भी शिकार करते हैं। शिकार ने पास में दबाव महसूस किया है, अक्सर कंपन, गंध या परछाई के हल्के बदलाव से। चूहा पास में सरवल को भांप कर अकड़ जाता है। छोटे जानवर सीधे दौड़कर शिकारी से शायद ही बच पाते हैं। वे छिपने की कोशिश करते हैं। सरवल थोड़ा उठता है, फिर स्प्रिंग सा सिकुड़ जाता है। यह बिल्ली ऊंची छलांग लगाकर अगले पंजों से वार करती है। धब्बेदार खाल लंबी घास में उसकी आकृति को छिपा देती है। सरवाल बीच में रुक जाता है। घास की सरसराहट उसका ध्यान खींचती है। फिर वह जोर से झपटता है। इस वार से घनी झाड़ियों में छिपे चूहे अचेत हो सकते हैं। एक अगला पंजा उसे दबोच लेता है और सिर अंदर घुस जाता है। छोटे शिकार को रोए समेत जल्दी निगल लिया जाता है। शेरवाल सिर उठाकर फिर सुनता है, चौकन्ना रहता है। अकेला शिकारी समूह सुरक्षा पर निर्भर नहीं रह सकता। यह आगे बढ़ जाता है, पीछे बहुत कम छोड़ता है। जब भोजन इतना कम हो तो सफाई करने वालों को कम ही मौके मिलते हैं। कुछ प्रजातियां लगातार चलती रहती हैं, दूसरे इंतजार करते हैं हालात बदलने तक ऊर्जा बचाते हुए। हाथी चलते हुए जमीन का रूप बदल देते हैं। रास्ते खोलना, पेड़ हटाना और दशकों से मिले ज्ञान से युवा सदस्यों का मार्गदर्शन करना। एक प्रणाली जो शांति नहीं, सटीकता पर आधारित है, जहां अस्तित्व ताल, संयम और रथुओं के बदलने पर निर्भर करता है।